नेक्स्ट चैप्टर है अपना लोक संत एवं संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाथ संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है, जबकि जशनाती, दादू और रामकृष्णी ये तीनों ही निर्गुणोपासक संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रामदासी। रामदासी संप्रदाय ये भगवान राम को मानते हैं, इसलिए निर्गुणोपासक संप्रदाय नहीं है। साहेबपुराम में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है रामकृष्णी संप्रदाय। याद रखिएगा, ये साहेबपुराम में कौन सी संप्रदाय है? रामकृष्णी संप्रदाय। रामकृष्णी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, तो ये कहाँ पे है? साहेबपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दरियाब जी रामकृष्णी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो ये रैण शाखा के प्रवर्तक थे। याद रखिएगा, दरियाब जी कहाँ के थे? रामकृष्णी संप्रदाय के रैण शाखा के। रामकृष्णी संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये संत दरियाब जी थे। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, साहेबपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? तो ये रामकृष्णी संप्रदाय के केंद्र थे। सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे एक तरफ तो शाखाएं हैं और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक। तो सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत हरिरामदास जी। और रैण शाखा के प्रवर्तक अभी बताया था मैंने आपको, संत दरियाब जी। और खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे कौन? संत रामदास जी। और साहेबपुरा शाखा के प्रवर्तक थे संत रामचरण जी। रामकृष्णी संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे, तो अभी बताया था हरिराम दास जी। रामकृष्णी संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? हरिराम दास जी। रामकृष्णी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? तो ये हुए थे कहाँ पा? सोडा डिग्गी में। याद रखिएगा, रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? सोडा डिग्गी में। गलत सुमेलित देखना है तो रैण शाखा के दरियाब जी थे, साहेबपुरा के रामचरण जी और खेड़ापा के रामदास जी, जबकि ये सिंहथल हरिवंश जी ये गलत है इसमें। नेक्स्ट आते हैं 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, साहेबपुरा, सिंहथल और खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? तो ये रामकृष्णी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। रामकृष्णी संप्रदाय की साहेबपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे रामचरण जी। रामकृष्णी संप्रदाय की साहेबपुरा शाखा के संस्थापक रामचरण जी थे। रामकृष्णी संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो ये साहेबपुरा में मनाते हैं। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो ये रामकृष्णी पंथ द्वारा मनाया जाता है। साहेबपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये चैत महीने में आयोजित किया जाता है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो ये जाम्बो जी ने पहले ही जान लिया था। याद रखना, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले जाम्बो जी ने जान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? तो इनका नागौर जिले में जन्म स्थान माना जाता है। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बो जी ने। जाम्बो जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लौहट जी था? तो जाम्बो जी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लौहट जी था। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बिश्नोई संप्रदाय को। याद रखना, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए बिश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है। जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जाम्बो जी के अनुयायी बिश्नोई संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। जाम्बो जी
ने संभातल धौरा जो बीकानेर में है बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी है 29 नियमों का पालन करते हैं। जो जाम्बोजी ने नियम दिए वो कितने दिए थे? 29। बीकानेर के निकट संभ्रातल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो ये बनाया था जाम्बोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाथल धौरा स्थित है तो ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो किसने दिया था? जाम्बोजी ने। निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक प्रवर्तक था? तो कौन था? जाम्बोजी। संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था तो ये कहाँ किया गया था? मुकाम में। नेक्स्ट आते हैं, मुकाम प्रसिद्ध है तो ये बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि मुकाम में जाम्बोजी की समाधि स्थल है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का निधन कहाँ हुआ? तो ये हुआ तालवा में। तालवा मुकाम में। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखना है। पहला, संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतियासर में हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। कतियासर में इन्होंने 12 वर्ष की साधना की, ये गलत है। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतियासर में समाधि ली, ये बात बिल्कुल सही है। और इनके उपदेश सिंबुधड़ा और कोंडा है। याद रखना, जसनाथ जी के उपदेश सिंबुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। आगे व्याख्या दी हुई है, आप रोक के वीडियो को पढ़ सकते हो। सिंबुधड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? तो ये जसनाथ जी संप्रदाय के उपदेश है। याद रखना, सिंबुधड़ा और कोंडा ग्रंथों में जसनाथ जी संप्रदाय के उपदेश है। जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसमें आपको पता है नहीं है, जसनाथ जी ने की थी। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो देखना है, हड़बू जी ये बैंगटी से संबंधित है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में, और तल्लीनाथ जी पांचोटा में। ये धन्ना जी ये सिंबुधड़ा, ये गलत है। जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? तो ये हुई थी बीकानेर में। जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र अथवा गद्दी है? तो ये है कतरियासर। कतरियासर बीकानेर ये जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 36 है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं सिद्ध जसनाथ जी। लिखमादेशर, पुनराशर, मालाशर किस संप्रदाय की उपपीठे है? तो ये जसनाती संप्रदाय की उपपीठे है। याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय की लिखमादेशर, पुनराशर और मालाशर ये पीठे है। नेक्स्ट आते हैं, बमलू, लिखमादेशर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं जसनाथ जी से। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे तो कौन थे? मेवात से थे लालदास जी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे? तो मेव भी कौन से थे? मेवात से थे लालदास जी। दोहली धूप ग्राव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अभी हमने देखा, ये अलवर के लालदास जी दोहली धूप ग्राम में जन्मे थे। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो कौन थे? लालदास जी जन्म से मुसलमान थे। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो कौन नहीं है? लालदास जी संप्रदाय नहीं है। जबकि निम्बार्क, निष्कलंक और बल्लभ ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं।
संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नगला पीठ ये लालदास जी से संबंधित है। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? तो ये नगलासर को माना जाता है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? तो ये संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हो रोककर। दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? तो ये संत चरणदास जी की शिष्याएं थी। याद रखिएगा, दयाबाई और सहजोबाई ये संत चरणदास जी की दो शिष्याएं थी। संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये अलवर से संबंधित है। धर्म जहाज और भक्ति पदारथ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? तो ये चरणदास जी की है। याद रखना, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला रचनाएं ये चरणदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजोबाई का गुरु कौन था? तो सहजोबाई का गुरु था चरणदास जी। हरणाबाई गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरणाबा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये राणाबाई से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, जो डिडवाना कुचामन जिले का महत्वपूर्ण भाग है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हरनाबा में। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरनाबा में। इसकी व्याख्या देखना चाहो तो यहाँ पे देख लीजिए संत राणाबाई के बारे में। आगे आते हैं, राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो ये नाथ द्वारा है। बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो ये बल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सुमिलित करना है, इनको सुमिलित करना है। तो देखिए, द्वारकाधीश जी ये कांकरोली की प्रसिद्ध है, और श्रीनाथ जी ये नाथ द्वारा के, और मथुराधीश जी ये कोटा के प्रसिद्ध है, और गोविंद देव जी ये जयपुर के प्रसिद्ध है। आगे क्या है, आगे देखना है। आगे क्वेश्चन है, मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी देखा हमने, मथुराधीश कहाँ पे है? कोटा में है। धन्ना भगत के गुरु थे? तो ये रामानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युग को चुनिए जो दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो वे थे धन्ना और पीपा, ये रामानंद के शिष्य थे। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ? तो संत रैदास का जन्म हुआ था बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्याख्या देख सकते हो आप। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? ये था मेवाड़। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कहाँ था? मेवाड़। मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता रतन सिंह थे। मीराबाई 16वीं सदी की कवयित्री थी। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो ये पाली जिले में है। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो ये कौन सा है? कुड़की। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो ये हुआ था भोजराज से। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो इन्होंने द्वारका में अपना अंतिम स्थान बिताया, जहाँ पे वह मूर्ति में समा गई थी। दासी मत का संबंध किससे है? तो ये संत मीराबाई से है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजीनु रोषणु की रचना की है? तो ये की है मीराबाई ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है?
तो कौन सी है? पदावली। पदावली मीराबाई की रचना है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति। पीपा जी का पूरा नाम क्या था? प्रताप सिंह खिंची। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो ये थे संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये गागरोन में। गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ में। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो ये थे रामानंद जी। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? एक शासक एवं संत पीपा ये गागरोन से संबंधित थे। याद रखिएगा, संत पीपा कौन थे? एक शासक थे। निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो ये थे संत पीपा जी। संत पीपा जी की गुफा कहाँ पे है? तो ये गागरोन में है। संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ? तो धन्ना जी का जन्म हुआ था टोंक में। राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? ये थे संत धन्ना। दादू पंथ की मुख्य गद्दी को कहाँ है? तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायण जयपुर में है। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी दादूखोल भैराणी में। दादू जी के पार्थिव शरीर को दादूखोल भैराणी में समाधि दी गई थी। निम्नांकित में से कौन दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? अर्णब बानी नहीं है, जबकि अलग दरीवा, दादूखोल और नरेना ये दादू पंथ से संबंधित है। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। तो दादू पंथ में सत्संग स्थल अलग दरीवा कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं दादू दयाल जी। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यभामा कहकर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो ये करते हैं दादू पंथ के। याद रखना, दादू पंथ के संप्रदाय ये अपने अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की थी दादू दयाल जी ने। कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? दादू दयाल जी ने। संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो संत गुणसागर व नाममाला ये दादू जी द्वारा रचित है। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, संत रज्जब जी, गरीब दास जी, माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो ये था दादू पंथ के साथ। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? तो कौन नहीं था? लाल दास जी नहीं थे, जबकि सुंदर दास जी, गरीब दास जी, रज्जब जी ये दादू जी के शिष्य थे। रज्जब बाणी पुस्तक किस पंथ अथवा संप्रदाय से संबंध रखती है? तो ये रखती है दादू जी से। याद रखना, रज्जब बाणी ये दादू जी से संबंध रखती है। आगे आते हैं, जीवन भर दूल्हे के भेष में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो ये थे रज्जब जी। याद रखना, रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के भेष में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत थे। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो ये 5 शाखाएं थी। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। देखिए 5 आपको शाखाएं दिख रही होगी। कौन कौन सी? खालसा, नागा, उत्तरादे, स्थानधारी, विरक्त और खाकी। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय की भाग है? तो ये दादू पंथ के। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो कौन थे? सुंदर दास जी। याद रखना, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे?
सुंदरदास जी। दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादू पंत का उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था गरीबदास को। दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादू पंत का उत्तराधिकारी गरीबदास को नियुक्त किया गया था। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंत की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? याद रखिएगा, दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंत की किस उपशाखा का स्थान रहा था? तो ये रहा था खालसा का। निम्न में से कौन सी दादू पंत की शाखा नहीं है? तो कौन सी नहीं थी? थंबा नहीं थी, जबकि नागा, विरक्त, खालसा ये दादू पंत की शाखाएं थी। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ये ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है, जिसे सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वे थे दादू दयाल जी। ज्ञान समुद्र, भावनी, रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? तो ये सुंदरदास जी से है। बालंद जी के गुरु कौन थे? तो ये दादू दयाल जी थे। संत मापजी का जन्म स्थान है, तो ये है डूंगरपुर। संत मापजी का जन्म स्थान कौन सा है? डूंगरपुर है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मापजी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था निष्कलंकीय संप्रदाय। संत मापजी के द्वारा किया गया स्थापित कौन सा संप्रदाय? निष्कलंकीय संप्रदाय। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की थी मापजी ने। याद रखिएगा, वाद विवाद शैली में लिखे गए चौपड़ा ग्रंथ की रचना किसने की थी? मापजी ने। मापजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते थे? तो विष्णु का कल की अवतार मानते थे। निष्कलंकीय संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? संत मापजी। आचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो याद रखना, आचिंत्य भेदाभेद का भाव का संबंध है, जिनका संबंध है चैतन्य से। याद रखिएगा, आचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध है चैतन्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी जोधपुर में। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना हुई थी जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, ये कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर के महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो ये है नाथ पंथ की। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है अपना जोधपुर में। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो ये किया था 1949 ईस्वी में। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था 1949 में। अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है, तो अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? आचार्य तुलसी जी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, तो कौन रहे हैं? भीखन जी। राजस्थान का 13 पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से। 13 पंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से। पाशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये था लकुलीस। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश से परंपरा का निर्वहन करता है? तो ये करता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश पूर्व राजवंश से परंपरा का निर्वहन करता है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? सलेमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो ये की थी परशुराम देव ने।
वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो ये है चैतन्य। वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कोई सा संप्रदाय है? तो वो है चैतन्य। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह है गौड़ीय संप्रदाय से। सुमिलित करना है तो सुमिलित करिए। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो यह है गाढ़ा। परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? पन्ना। और गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दांतड़ा। और रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है साहेबरा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, ये थे हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख थे, संस्थापक थे। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो यह है हरिदास जी का। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह था आजीवक। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह था आजीवक संप्रदाय। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? ये थी नागौर की। भक्त कवयित्री कर्माबाई कहाँ की थी? नागौर की। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये की थी लालगिरी ने। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने। असुमिलित असंगत युग्म छांटना है तो देखिए अलखिया संप्रदाय के कहाँ पे है? ये जोधपुर में नहीं है। अभी हाँ आपने व्याख्या में देखा होगा अलखिया संप्रदाय, तो ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। जबकि निरंजनी संप्रदाय कहाँ पे है? ये अपना गाड़ा गांव में है, डिडबाना में। और लालदासी संप्रदाय कहाँ पे? दौली दूब अलवर में। और गूदड़ संप्रदाय कहाँ पे? दांतड़ा भीलवाड़ा में। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की है? तो ये की है पेयहारी स्वामी ने। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता के संस्थापक कौन थे? ये थे कृष्णदास पेयहारी। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता के संस्थापक कौन थे? कृष्णदास पेयहारी। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये कुजलम स्वरूपम में संग्रहित है। याद रखना, परिणामी संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूपम में संग्रहित है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे अग्रदास जी। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होता है? तो ये होता है रावल जोगी का। याद रखना, कटे हुए कान और जटा ये रावल जोगी का परिचयात्मक प्रतीक होता है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है तो ये है कवि दुर्लभ जी। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है कवि दुर्लभ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे चिश्ती सिलसिले के। किस सूफी को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो ये थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुबालगाब में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो ये किया था शेख हमीदुद्दीन ने। ए तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये है नागौर में। ए तारकिन का दरवाजा कहाँ पे है? नागौर में। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे सोहरावर्दी के थे।
नेक्स्ट, काजी हमीउद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नागौर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे तो कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये थे चिश्ती सिलसिले से। सुमिलित करना है तो देखिए, जसनाती संप्रदाय ये कतरिया शरण बीकानेर में है। शीतला माता तो ये चाकसू जयपुर में है। जाम्बोजी ये मुकाम नौखा में, और जीर्ण माता रेवासा सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सुमिलित करना है तो सुमिलित करिए। रामदास जी ये कहाँ पे? इनका जन्म स्थान बीकानेर में। और जसनाथ जी इनका संबंध कहाँ से? कतरियासर बीकानेर से। दरियाब जी कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं जैतारण। और चरणदास जी डेहरा से। इसको भी सुमिलित करना है तो करिए दोस्तों। ये अपना गूदर संप्रदाय ये अपना दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय ये अपना जोधपुर से संबंध रखता है। चरणदास जी संप्रदाय ये अपना दिल्ली से, और अलखिया संप्रदाय बीकानेर से। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है तो ये कहाँ पे है? जोधपुर में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? जोधपुर में। इसको भी अपना सुमिलित करना है तो करिए। शेख अहमदुद्दीन मिट्ठे महाबली ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं गागरोन से। और मौलाना जियाउद्दीन ये कहाँ संबंध रखते हैं? जयपुर से। और शेख नजमुद्दीन ये कहाँ संबंध रखते हैं? फतेहपुर से। और शेख बाबा इसहाक ये खाटू से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना लोक देवता।